हाय। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चेहरे के डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन के बारे में। तो बेसिकली स्किन का कलर या पिगमेंट जिस वजह से होता है या डार्क स्पॉट जिस वजह से आता है वो एक तरह का पिगमेंट होता है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं, और अगर वो एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे डार्क स्पॉट क्रिएट करता है। अब ये डार्क स्पॉट क्यों आता है, कैसे आता है, ये बहुत सारी सिचुएशंस और कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है सन एक्सपोजर। आपने नोटिस किया होगा जब आप बीच हॉलिडे पे जाते हैं या किसी दिन 2-3 दिन लगातार ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं तो चेहरे पे टैनिंग आ जाती है। कारण वहां पे मेलेनिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, मेलेनोसाइट सेल्स ज्यादा आ जाती हैं जो पार्ट सन को एक्सपोज करता है। और बेसिकली ये होता इसलिए है क्योंकि ये इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो सन एक्सपोजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसकी वजह से चेहरे पे झाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, काले निशान, टैनिंग बढ़ जाती है, अंडर आई डार्क सर्कल भी बढ़ सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों में आपका रंग जो है वो धूप की किरणों की वजह से प्रभावित होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको किसी तरह की इंजरी हो जाती है, तो जब आपके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं और आप उसको बार बार टच करते हैं, पॉप करते हैं, तो जो इंजरी है वो डीप जाती है और एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फिर से वहां पे पिगमेंट आ जाता है या पिगमेंट छूट जाता है। इसी तरीके से अगर आपको एलर्जी हो गई है और आप उस जगह बार बार स्क्रैच कर रहे हैं तो भी वहां पे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत पिगमेंट ज्यादा आ जाता है। तीसरी चीज होती है आपके हार्मोनल लेवल्स। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपके हार्मोन की वजह से पिगमेंट छोड़ती हैं, जैसे कि एक्यांथोसिस नाइग्रेंस, जिसमें आपके गर्दन पे, फोरहेड पे या फिर आपके अंडर आर्म्स में या फोल्ड्स में कालापन आ जाता है। झाइयाँ भी एक तरीके की कंडीशन है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो अगेन क्योंकि हार्मोन्स पे हम ज्यादा वर्क नहीं कर सकते बट हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, तो वहाँ वी कैन चेंज दिस कंडीशन। देन कई बार क्या होता है जब हमारा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, हमारी बॉडी बन रही होती है, तो पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन बन जाती है। मतलब पीडीएल मतलब पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन, जहां स्किन आपस में कनेक्ट हुई, जहां पे जुड़ी, वहां पे एक तरीके की लाइन बनती है और वहां पे वो पिगमेंट डिफरेंस नजर आने लगता है। ये बहुत डिफिकल्ट पिगमेंटेशन होता है क्योंकि ये ओरिजिनली हमारे शरीर में बना हुआ है, तो इसको हटा पाना या निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर कोई स्किन डिजीज है, कुछ तरह की डिजीजेस ऐसे होती हैं जो शरीर के अंदर से होती हैं या जिनका ऑटो इम्यून नेचर होता है और वो भी वहाँ पे पिगमेंट छोड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं या ऑयल्स अप्लाई करते हैं तो वो आपके फोरहेड पे भी पिगमेंट या काला निशान छोड़ सकते हैं। देन कम्स कि आप और किस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, या आप इरिटेंट यूज करते हैं चेहरे पे, या कई बार आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप नींबू अप्लाई कर रहे हैं या DIY होम मास्क अप्लाई कर रहे हैं विदाउट नोइंग एग्जैक्टली what your skin needed. इन दैट कंडीशन भी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप अननेसेसरी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हल्की सी एलर्जी होके पिगमेंट आ जाता है। बेसिकली पिगमेंट का काम होता है हमारे स्किन के एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होना। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि इस पिगमेंट को या तो ना आने दें या इससे बचाव करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सन प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन अप्लाई करें, लिबरली अप्लाई करें, अच्छे से अप्लाई करें। जितने भी एक्सपोज पार्ट हैं, फेस, नेक, हैंड्स, लेग्स, सब जगह अप्लाई करें। इंडोर्स में भी अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी रेज होती हैं जो आपके पिगमेंट को अफेक्ट कर सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, केवल सनस्क्रीन UVB को ब्लॉक करेगा, कुछ UVA को ब्लॉक करेगा, फिर भी कुछ रेज ऐसी रह जाएंगी जिनको वो ब्लॉक नहीं करेगा। तो इन दैट केस आपको फिजिकल प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो जब भी धूप में निकलें अच्छे से कवर करके निकलें। आंखों के लिए बड़े गॉगल्स यूज कर सकते हैं, स्कार्फ यूज कर सकते हैं, चेहरे के लिए हैट्स यूज कर सकते हैं। तो ये सब भी आपको सन प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कहीं पे इंजरी हो जाती है तो अवॉइड फ्रिक्शन और ट्रॉमा, जैसे अवॉइड टचिंग पिंपल्स,
अगर कहीं इचिंग हो रही है तो अवॉइड स्क्रैचिंग विद नेल्स, जिससे माइक्रो ट्रॉमा होता है। देन आपके एल्बोज पे अगर कालापन है तो अवॉइड डूइंग दिस फ्रिक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे भी बार बार फ्रिक्शन होता है तो वहां पे भी कालापन आता है। तो बेसिकली आपको ये करना है कि कॉन्शियसली एफर्ट करना है कि उस एरिया को टच नहीं करना है, सो दैट वहां पे वो पिगमेंट ना आए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो अननेसेसरी के प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करें, मॉइस्चराइज अच्छे से करें स्किन को, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज करें या माइल्ड सूदिंग प्रोडक्ट यूज करें। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको एक्सपर्ट से मिलने पे ही दे कैन सजेस्ट यू बेटर। देन कम्स कि अगर ये पिगमेंट आ गया है, एक बार अगर पिगमेंट आ गया है तो फिर ठीक करने के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप अपने आप से बाजार से आने वाली क्रीम्स को यूज करने की बजाय प्रॉपर उसका डायग्नोसिस कराएं, ताकि आपको ये पता पड़े कि एग्जैक्टली क्या है, इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, कितने दिन में ठीक होगा, बिल्कुल ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब चीजों पे डिस्कशन करें। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो स्किन को एक्सफोलिएट करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से स्किन की लेयर हल्की हल्की हटती है तो केमिकल पील्स हैं या एक्सफोलिएटर क्रीम्स हैं वो यूज करते हैं ताकि पिगमेंट ठीक होता है। दूसरा तरीका होता है अंदर से जो आपका पिगमेंट बनाने वाला एंजाइम है उसको ब्लॉक करते हैं ताकि नया पिगमेंट ना बने। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट अच्छी रहती है, और अगर स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड कोई एंटीऑक्सीडेंट है वो भी हम यूज करते हैं खाने में, ताकि आपका पिगमेंट प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम होने लगे। सो बेसिकली आपके हाथ में है प्रिवेंशन, अगर हो गया तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज हैविंग पेशेंस, क्योंकि एक बार अगर पिगमेंट आ जाता है तो उसे जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब था आपके डार्क स्पॉट्स के लिए। डार्क स्पॉट्स एक तरीके से आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको स्किन को थोड़ा केयर देने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।